आपने कभी अपनी बर्थडे को खुद स्पेशल बनाया है? ऐसे नहीं कि बाहर जाके सेलिब्रेट कर लें, वो तो सब कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी में खज्जल ख़ार होने वाले भी तुसी आप ही हो और बर्थडे सेलिब्रेशन भी आपकी ही हो। मैं सबके स्पेशल डेज़ को स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ। हर एक के लिए मैं ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ खाना तैयार करती हूँ। लेकिन अपने लिए मैंने वाक़ई पहले कभी नहीं किया था। लेकिन अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो फिर उनकी डिमांड होती है कि भई आपकी बर्थडे है तो आप अपने लिए भी करें। खुद से तो वो करने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसी डिमांड्स काफ़ी हैं। और मैं दिल में ये सोच रही थी कि अज दा दिन मैनू आराम ही आ लैण दो, यही सेलिब्रेशन काफ़ी है। खैर आज का केक मेरे नाम है, आज मेरी बर्थडे का दिन था। काफ़ी दिन पहले गुज़र चुकी है वैसे तो, लेकिन जिन-जिन की बर्थडेज़ आती जा रही थी, मैंने उनके जो व्लॉग्स बनाए थे वो मैंने पहले अपलोड कर दिए ताकि उनको मैं साथ-साथ विश कर सकूँ और मेरी खैर से सबसे पहले आई थी। इसीलिए बगैर झूठ के ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है, बल्कि काफ़ी दिन पहले का है। और इसके बाद जो व्लॉग्स बने थे वो आप पहले ही देख चुके हैं। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे पास 6 इंचेस के पैन नहीं है केक बेक करने के लिए। अगर हाइटेड केक बनाना हो तो उसके लिए चाहिए होंगे। और मैंने ले आने थे, लेकिन बाय चांस ऐसे ही मेरे ज़हन में आया, बल्कि मैंने ड्रॉवर खोला ना तो मेरी नज़र पड़ गई कि ये जो पैन मेरे पास पड़े हैं, इनको मैं ज़रा चेक तो करूँ और ये पूरे 6 इंचेस के निकले। और ये हैं कौन से पैन? एक हॉट केस मैंने लिया था किसी ज़माने में, उसके बकल टूट गए, वो बाहर से प्लास्टिक का था कूलर की तरह और अंदर उसके ये स्टील के जो थे वो बॉक्सेस थे। अब वो बकल टूटने से वो ज़ाया हो गया, ये बॉक्सेस मेरे आम रूटीन में इस्तेमाल हो रहे हैं घर के अंदर। और मैंने इनमें केक बेक करके देख लिया, मैंने इनको चेक किया, ये पूरा 6 इंचेस का साइज़ था। ये 3 पैन हैं, अब के बाद ये मेरे बेकिंग के टूल्स का हिस्सा बन गए, क्योंकि इनके अंदर केक बेक बहुत अच्छा हुआ है। तो बाज़-औक़ात चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई होती हैं, बस वो डिस्कवर नहीं होती हैं। आज का केक सिंपल है और इस केक की रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, फूड टेल्स पर मौजूद है। ये सिंपल फ्रेश क्रीम फ्रूट केक है, पाइनएप्पल केक। वैसे तो इस केक की रेसिपी भी मैं ज़रूर दोबारा से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि डिज़ाइन मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिक स्पंज और तरीका सबका सब वही है, जो कि पहले से वहाँ पर एक केक मौजूद भी है। इसके अलावा जो बेसिक चॉकलेट स्पंज के साथ केक बनता है, जिनको हम ब्लैक फॉरेस्ट केक्स में भी यूज़ करते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। उनके भी मैं लिंक्स आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। एक अब मैं बड़ी ख़तरनाक सी बात करने लगी हूँ, वो ये कि अगर आपको कोई ये कहता है ना कि बेसिक स्पंज जो होता है केक का, सॉरी बेसिक केक स्पंज जो कि फ्रेश क्रीम फ्रूट केक के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर अगर बेकिंग पाउडर जाता है, बेकिंग सोडा जाता है या उसके अंदर ऑयल जाता है, तो आई एम सो सॉरी, वो केक की रेसिपी गलत है। अंडे, मैदा, चीनी और लेमन एसेंस, ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं बेसिक स्पंज में। और बाकी का आपके ओवन का कमाल है और हाथों से आपकी मिक्सिंग करने का कमाल है, दैट्स इट। केक की बात को छोड़ें, ज़रा घी पर आते हैं पहले। ये घी है जो मैंने परसों बनाया था, यानी 1 दिन पीछे बनाया था। देसी घी है और आप देख सकते हैं कि ये दानेदार है। अब जो घर में खुद से देसी घी बनाते हैं, उनको ये टेक्सचर देखकर मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ये वाक़ई देसी घी है। देसी घी ऐसा ही होता है, ये जमने पर भी दानेदार होता है। अब ये साथ वाला जो है ना, ये आप देखें, ये है मेरे पास बनास्पति घी, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसके टेक्सचर को गौर से देखें, ये क्या है? ये ब्लेंडेड सा है। इसमें दाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये ब्लेंड हुआ हुआ घी है। अब ये साथ वाला बाउल देखें, ये भी देसी घी है, लेकिन ये क्या है? ये भी बिल्कुल ब्लेंडेड है, जस्ट लाइक बनास्पति घी। इसमें देसी घी जैसा तो कुछ नज़र नहीं ना आ रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने आपको क्यों दिखाए हैं। ये जो लास्ट बाउल मैंने आपको दिखाया है ना, मेरे हस्बैंड गाँव से लेकर आए हैं। मेरे हस्बैंड ने ज़िक्र किया कि कहीं से देसी घी मिल जाए तो हम कोशिश करें कि बनास्पति को छोड़ कर देखें, क्योंकि दूध की बलाई से तो जितना आता है वो नाकाफ़ी होता है ना, फिर आपके सालन नहीं बन सकते उससे। पता लगा कि एक बंदा है, वो बनाता है और देता है। आज़म ने उसको बुलवाया अपने पास। वो कहने लगा कि बना हुआ नहीं है, लेकिन मक्खन पड़ा है, हम बना के दे देते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो बना कर लेकर आया। उसको आज़म ने कहा था कि हमने थोड़ा-सा लेकर चेक करना है पहले, अगर हमें पसंद आया तो हम तुमसे लिया करेंगे। तो ये गाँव से लेकर आए थे वो, और ये कल आया था। यानी मैंने परसों बनाया था और ये घी कल आया था। तो ये जब आया है ना मेरे पास, तो मैंने आते ही आज़म से कह दिया था कि ये गलत है भई, ये तो देसी घी नहीं है। क्योंकि ना ये जब मेरे पास आया था उस वक़्त भी ये गर्म था। एक तो उस बंदे ने इतना तेज़ गर्म प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के दिया। दूसरा, जब ये आया, हालाँकि अभी ये नीम गर्म था, इसमें गरमाइश अच्छी ख़ासी थी, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा जमने की तरफ जा रहा था, दूधिया सा हो गया था। तो पकड़ तो मैंने इसको वहीं से लिया था कि ये दूधिया सा जो हो रहा है ना, इसका टेक्सचर बिल्कुल डालडा की तरफ जा रहा है। अब मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो अपने घर में अपने हाथों से बनाती हूँ देसी घी, तो अब मैं तो नहीं ये मान सकती थी। मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, इसकी फ्रेग्रेंस देसी घी वाली थी।
जनाब अब 1 दिन गुज़र गया, अब मैंने इन तीनों को खोला, मैंने कंपैरिज़न करना चाहा कि मैं अपना देसी घी के साथ इसका अब कंपैरिज़न तो करूँ, तो ये देख लें, अब बिल्कुल ब्लेंडेड फ़ॉर्म में है, ये बनास्पति घी के टेक्सचर के बिल्कुल करीब है। और इस बात को छोड़ें, जो इसके अंदर से खुशबू आ रही थी ना देसी घी की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म तो नहीं हुई चलें आप कह लें, लेकिन इसको स्निफ़ करके देखा है तो वाज़ेह फ़ील आ गई है कि ये बनास्पति घी की स्मेल है, देसी घी की नहीं है। एसेंस डाला होगा जो कि उड़ गया। और वैसे भी जो घर में घी बनाती हैं, ज़रा बताएँ कौन-सा घी है जो घंटे डेढ़ में बन जाता है? किसी छोटे प्याले में थोड़ा-सा हो तो ज़रूर बन जाता होगा। आपने अगर 1 डेढ़ लीटर घी को निकालना है तो वो कम से कम 3 घंटे ले लेता है, हल्की आग पे बनता है। तो फिर मैंने ये सारा कंपैरिज़न अपने हस्बैंड को भी दिखाया और मैंने कहा कि ये वापस करें। मुझे कहते हैं कि मैं अब यार इसको क्या वापस करूँ? कर लो इस्तेमाल कोई बात नहीं। मज़ीद हम नहीं लेंगे, 3000 रुपए किलो घी चल रहा है। मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर कोई बेईमानी करता है तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है। हमारे यही रवैये हैं जो खुली छूट दिए चले जाते हैं ऐसे लोगों को। और ये हज़रत कोई स्कूल टीचर भी हैं। तो कम से कम ना जो हमारा पेशा हो ना, हमें उस पेशे के एहतराम के हिसाब से चलना चाहिए। मैं तो आज़म से ये भी कह रही थी कि ज़रा वक़्त निकालें तो इसको हम चेक भी करवा लेते हैं कि ये क्या है असल में। वो फिर ख़ैर आज़म के पास ना वक़्त था तो कहते चलो छोड़ो परे, मैं वापस ज़रूर कर देता हूँ उसको। मान गए वो, मेरी बात उनको भी समझ आ गई। वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती वापस करवाया। वैसे मैं पहले भी उनसे ये कह रही थी कि मत कहीं से पूछें, घर में जितना बन जाता है ना ठीक है। अगर हमने लोगों से देसी घी के नाम पे इतना महँगा घी लेना है और खाना फिर बनास्पति घी है, वो भी खोल के और पता नहीं वो किस-किस तरह उसको ट्रीट करके हमें फिर देते हैं, तो बेहतर ये है कि वैसे ही बनास्पति घी खा लें। तो आज का दिन मैं एक तो ये केक बना रही थी, साथ में मैंने सालन अभी आपके सामने रख दिया था, सादा मटन का सालन होगा। इसके अलावा जो आज के मेन्यू की हिट डिश है ना, वो है क्लासिक स्मैश्ड बीफ बर्गर्स। एक के बाद मैं उन्हीं पर काम शुरू करूँगी। फूल जनाब मैंने आज़म को मना किया था कि मज़ीद ना लाया करे मेरे लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो सारा दिन अपना किचन में ही गुज़ारना होता है, मुझे बाकी घर में मज़ा नहीं आता रखने का। तो मैंने किचन में ही रखने, और किचन में ये जल्दी ख़राब हो रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। एक दिन भी नहीं निकलता और बिल्कुल मुरझा जाते हैं, तो कुछ दिन ठहर जाएँ गर्मियों के बाद इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा मँगवाया करूँगी। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से इनके काँटे साफ़ करके इनको लगाती हूँ और फिर मुझे अफ़सोस होता है जब अगले दिन वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। कम से कम मुझे डेढ़ घंटा लगता है। केक मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है और इसकी आइसिंग ये देखिए मैं जो कर रही हूँ ना, मैंने ये कलर्स नहीं सोचे थे, ये कलर्स नहीं प्लान किए थे लगाने, बट ये बन गए। इससे पहले मैंने थोड़ा-सा क्रीम को वेस्ट भी किया, मैंने कोई और कलर बनाना चाहा था, बड़ी तफ़सील से मैंने पहले सर्च किया था कि क्या कैसे बनेगा, बट मुझसे वो कलर बनाने में गलती हुई। उसी चक्कर में थोड़ी-सी क्रीम भी वेस्ट हो गई, मैंने फिर से बनाया। दोबारा बनाने पे भी मुझसे मेरा जो मुझे चाहिए था ना कलर, फिर भी वो नहीं बन सका। बहरहाल फिर मैंने मज़ीद क्रीम को वेस्ट नहीं किया। कलर्स की जो मिक्सिंग होती है ना और नए कलर डेवलप करना होता है, ये बड़ी टेक्नीक का काम है और ये बड़ा वास्ट फ़ील्ड है। तो ये तजर्बे से आता है, कोई बात नहीं, बंदे से गलतियाँ भी तो होती हैं ना, ये कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं थी। मैंने एक कलर नहीं बनाया, लेकिन मैंने कोई और कलर बनाना आज सीख लिया। है ना, ये मैंने इसलिए लगाया था कि बच्चों की डिमांड थी कि साइड पर आपने लिखना है और ऊपर आपने सिर्फ़ अम्मा लिखना है, साइड पर आपने हैप्पी बर्थडे लिखना है। लेकिन फिर क्रीम ही नहीं बची थी, थोड़ी-सी वेस्ट जो करनी पड़ गई। तो ये मजबूरी थी, फिर ये साइड पे ही रहा, इसको मैंने छेड़ा नहीं कि मैं इसे मिडल में कर दूँ। क्योंकि ज़रा-सी क्रीम तो बीट भी नहीं होनी है और लिखने के लिए बीटेड क्रीम ही चाहिए थी, नॉन बीटेड क्रीम मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। तो ले जी, यहाँ पर सालन रख दिया, केक बन गया, तो अब मैंने सोचा थोड़ा-सा काम हल्का हुआ है तो ज़रा चाय का 1 कप तो एन्जॉय हो जाए। क्योंकि चाय के कप के बाद मुझे फिर से किचन में ही काम करना था और काफ़ी काम करना था। तो अब बारी आती है आखिर पे स्मैश्ड बीफ बर्गर्स की। तो अब स्मैश्ड बीफ बर्गर्स के लिए एक बात मैं आपको बता दूँ, रेसिपी तो मैं इसकी आपको फूड टेल्स पर अवेलेबल कर दूँगी थोड़े दिनों में। लेकिन इन बर्गर्स का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा-सा हमारे ट्रेडिशनल टेस्ट से हटकर होता है। क्योंकि देखें जी, अगर आपने सही रेसिपी को फ़ॉलो करना है और सही चीज़ बनानी है, तो फिर इन बर्गर्स में ना गार्लिक जाता है, ना इसमें जिंजर जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि गार्लिक और जिंजर होना चाहिए, तो फिर उनका आपने पेस्ट नहीं यूज़ करना, आपने उनका पाउडर यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि सही रेसिपी है तो प्लीज़ वैसे ही फ़ॉलो कीजिएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो मैंने कीमे की मशीन से कीमा निकाल लिया है, पहले मैंने एक बार निकाला है, फिर मैंने दूसरी बार निकाला है। वैसे तो मुझे ना अंदाज़ा हो गया था दूसरी बार कीमा निकालने के बाद कि एक ही बार निकाला हुआ काफ़ी था, क्योंकि जाली मैंने बारीक ही लगाई थी। तो अगर आपके पास घर में मशीन है और आप खुद कर भी सकते हैं ना, तो बारीक जाली लगा के सिंगल टाइम में निकाल लें, नो प्रॉब्लम।
बस कीमा बनाना है और इनकी बॉल्स बना के इन्हें फ्रिज में रख देना है। नीचे मैंने बटर पेपर ख़ास तौर पे रखा था ताकि जो पानी है ना वो बटर पेपर एब्ज़ॉर्ब कर ले। पानी आपके इन पैटीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं ग्रेट कर रही हूँ ना, ये लहसुन नहीं है, ये प्याज़ है। और ये प्याज़ कहाँ इस्तेमाल होगा ये आपको रेसिपी में पता चलेगा। हैलोपिनोज़ हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है और ये जाएँगी डिप के अंदर, जो मैं इनके लिए डिप बनाऊँगी बर्गर्स के लिए। और अगर आपने घर में ये बर्गर बनाने हैं और आपके पास वो प्रेशर नहीं है, वो वैसे वो प्रेशर ना मैंने 2-3 माह पहले उसकी कीमत देखी थी। एक स्टोर पर वो तकरीबन पौने 3,000 का प्रेशर था। और यूज़ कहाँ होना होता है, कभी कोई ऐसे बर्गर बनाने हो तो वहीं पर यूज़ होना होता है ना, इसके अलावा क्या कहाँ है उसका यूज़? इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ खरीदना बिल्कुल भी बेसलेस और वेस्ट चीज़ है। हम आपको उसका जुगाड़ दे देते हैं। कोई भी ऐसी सीधी प्लेट लें, बटर पेपर नीचे रखें, ऊपर प्लेट रखें। पहली बार हाथ से दबा लें, जब आपको हाथ गरम लगना लगे तो फिर आपके पास ऐसा कोई भारी चीज़ तो होगी ही ना किचन में। ये मीट मैलेट है जिसको मैंने यूज़ किया है, मीट हैमर भी कह सकते हैं, मीट टेंडराइज़र भी कह सकते हैं। ये रख लें या कोई भी ऐसी और चीज़ रख लें जिसका कम से कम वाया उतना हो जितना कि आपने बर्गर का साइज़ बनाना है, बर्गर के पैटी का साइज़ बनाना है। तो ये होंगे डबल पैटी के साथ और साथ में मैं इनके प्याज़ भी अभी यहाँ पर हल्का-सा सौते कर लूँगी। आप चाहें तो कैरमलाइज़ भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट सौते किया है, मुझे कैरमलाइज़ नहीं करने थे आज। अच्छा वैसे मेरा दिल यही था कि मैं कैरमलाइज़ करूँगी अनियंस को, लेकिन मैं थक बहुत गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो आपको पता है थोड़ा हल्की आग पे होता है और काफ़ी देर के लिए रखना पड़ता है, तो इस वक़्त ना मैं बिल्कुल काम से जान छुड़ाने वाली कैफ़ियत में आई हुई थी। अच्छा, एक जो गलती मैंने और की है यहाँ पे, मैंने किया क्या है कि मैंने ये अपना लौंग वाला पैन लिया है। या तो मैंने ये इसलिए था कि मैं इसकी मदद से इस पे बड़े प्यारे से निशान आ जाएँगे, अच्छे लगेंगे। जब ये रेडी होगा तो ज़रा खूबसूरत लगेगा। वैसे तो बर्गर के अंदर ही आ जाना है, बाहर से खूबसूरत उसकी खूबसूरती नज़र कहाँ आनी थी। लेकिन ना ये ट्रे दोनों के लिए प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही थी, ना दोनों चूल्हों पर सेट हो पा रही थी, ना एक पर प्रॉपर हीट जा रही थी। और ये होने चाहिए बिल्कुल क्रिस्पी लुक के, तो मैंने इनको दूसरी बार पलट के क्रिस्पी कर तो लिया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में उस तरह मुझसे फिर क्रिस्पी नहीं हुए थे। तो आप जब भी लेना राउंड पैन ही लें, राउंड ही ठीक है। बदला भी मैंने ईमानदारी की बात इसीलिए नहीं है कि बाद में धोना पड़ेगा, तो अब इसी में करते रहो। अब बाकी का काम देखें आप लाइट के बगैर, मतलब आगे पीछे कभी लाइट नहीं जानी थी। आज मेरी बर्थडे थी और सर्विंग का टाइम आया और लाइट ऑफ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। इस वक्त बहुत धमाका हो रहा था मेरे किचन में पीछे, क्योंकि बच्चे थे साथ में और वो बड़ी मुश्किल मैंने हैंडल किया था। वो जो प्लेट में 2 आखिर में बंस पड़े हुए हैं ना, वो उन्होंने ही किए हैं, मैंने नहीं किए, वो उन्होंने बाद में सेट किए थे। मैंने तो बहुत ही मुश्किल से रेसिपी के लिए इतना सा साइड पे जल्दी-जल्दी कर लिया था। ये रैपिंग भला मैंने कैसे की है, जस्ट बटर पेपर लें, स्क्वायर शेप में काटें, बाद में उसको डबल करके ट्रायंगुलर कर लें और लपेट दें बर्गर पे। अच्छा बर्गर ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन इनकी जो डिप होती है ना, ये इन बर्गर्स की जान होती है। तो जब इनकी डिप बनानी है वो ढेर सारी बनानी है। ये है मेरी सिंपल सी बर्थडे सेलिब्रेशन और अब केक्स को 1-2 माह का ब्रेक है। लिहाजा फ़िलहाल के लिए ये लास्ट केक है। इसीलिए आज भी जिसका बर्थडे है मैं उन सबको हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। एक चीज़ जो आज मैंने शिद्दत से रियलाइज़ की और शायद मेरे बच्चों ने मुझे रियलाइज़ करवाई कि हम बाकी सबका ख़्याल रखने में ना अपने आप को कहीं दूर भूल जाती हैं। साँस तो हर एक ने अपना-अपना ही लेना होता है ना, तो अपने लिए भी वक़्त होना चाहिए। और फिर जब हम बाकी सबकी खुशियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपने लिए एक दिन क्यों नहीं कर सकते वैसे? अपने लिए काम थोड़े बोझ से किया सारा दिन, लेकिन टेबल पर बैठकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ और मैंने आज के दिन को बहुत एन्जॉय किया।